अंधेरी काली रात एक सुनसान सड़क पर जहां भूले भटके कोई गाड़ी आ रही थी, अचानक मालिनी की गाड़ी ने धोखा दे दिया। और मुसीबत यह थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता था। अब आ, अब उसे महसूस हो रहा था कि उसे रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए था। जहां उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहीं किसी गाड़ी को रोकने के से भी घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं किसी से मदद लेने के चक्कर में कोई मुसीबत मोल ना ले ले। तभी एक लंबी गाड़ी आकर उसके पास आकर रुकी। क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? मालिनी जी, पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। प्लीज़ आप देखेंगे, आप देख लोगे? सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ जा सकता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? मालिनी, मैं दिल्ली से आ रही थी और जयपुर के लिए जा रही थी कि गाड़ी ने धोखा दे दिया। अरे मैं भी मथुरा जा रहा हूँ, आपको कोई छोड़ दूँगा, आ जाइए। क्या सोच रही हैं? घबराइए नहीं। देखिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ आ जाइए। मालिनी के सामने और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम विशाल है, मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं अपनी बीवी को लेने मथुरा जा रहा था। असल में बच्चे छुट्टियों में नानी के घर गए हुए हैं, अब उनका जी भर गया है, इसलिए बुलावा आया है कि लेने आ जाओ। मालिनी, मेरा नाम मालिनी है और मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। एक फ़ैशन शो के लिए जयपुर जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूँगी तो सुबह होने से पहले पहुँच जाऊँगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन विशाल विशाल आपको इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था। वैसे भी यह रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों से कई लोगों की हत्या हुई है, आपने तो सुना ही होगा। मालिनी विशाल की बात सुनकर घबरा गई और बात बताते हुए विशाल की हल्की सी मुस्कुराहट भी उसे डरा रही थी। गाड़ी का एसी भी ऑन था, फिर भी मालिनी को पसीने आ रहे थे। मालिनी प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें, मुझे डर लग रहा है। मालिनी विशाल के बदलते मिजाज को देखकर थोड़ा सतर्क होने लगी। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। विशाल, प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा देंगी? मालिनी, क्या मतलब है आपका? विशाल, मेरा मतलब है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज़ अपनी बोतल दे दीजिए। मालिनी, आपकी अपनी बोतल भी तो रखी है, उसमें पी लीजिए। विशाल, उसमें तो बात कहाँ है जो आपकी बोतल में है। मालिनी, देखिए मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। विशाल, अरे आप तो बुरा मान गई हैं, तो मजाक कर रहा था। विशाल ने मालिनी की बोतल ली और पानी पीने लगा। मालिनी को उसका यह व्यवहार अजीब लग रहा था। मालिनी, आपने तो मेरा सारा पानी ख़त्म कर दिया है, अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो रोक लेना, पानी की बोतल लेनी है। मालिनी की घबराहट को कम हुई, लेकिन विशाल के दिल में कुछ और ही था। विशाल, हमारी बात तो बीच में ही रह गई है, आपको बता रहा था कि आते ही आगे से इतनी रात में भूलकर भी सड़क पर सफ़र नहीं करना, क्योंकि न जाने कौन किस बात का बदला ले रहा है। इस रोड पर कई लोगों की गला घोंटकर कर दी गई है, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई है। मालिनी, गुस्से में आप बार बार यही बात क्यों कह रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ, आप गाड़ी रोक दीजिए। विशाल ने गाड़ी साइड में लगा दी। विशाल, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है, लेकिन आप पहले इस रोड पे कहाँ गई थी? मालिनी, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इसी रोड के अपने मामा के घर आगरा जा रहे थे। उस दिन में इसी तरह गाड़ी ख़राब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे अपनी मम्मी के साथ। मैं तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी, उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन बीच रास्ते में वो लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी से एक सुनसान जगह पर रोककर मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। विशाल बीच में बोल पड़ा, ओह, तो अब आज मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। मालिनी, यह कोई मजाक नहीं है, उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी से गिरा दिया और मेरे साथ गलत काम करने लगे। बाद में मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतजार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। विशाल,
हँसते हुए अब मजाक बंद करो, तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी? मालिनी, मुझे लगता है कि तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते हो। मारने वालों को गला घोटने से पहले जहर दिया जाता है, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। विशाल की हालत बिगड़ने लगी। लेकिन तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया है। मालिनी जोर से हंसकर बोली, हाँ हाँ, मैंने बोला था ना अपनी बोतल से पानी पी लो, लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। विशाल, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो, ऐसा आदमी नहीं हूँ। मालिनी, बस अकेली लड़की देखी और हो गए शुरू। क्या तुमने एक बार गाड़ी से उतर कर देखा कि मेरी गाड़ी ख़राब भी है कि नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी। इतना कहते ही मालिनी ने हंसते हुए अपने बैग से एक मोटी रस्सी निकाली और विशाल असहाय पड़ा था, सब होते देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।